लेक्चर 7 पार्ट 1 है कैलकुलस जलूज़ई कैंपस यूईटी, जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस करना है और कुछ एग्जांपल लेने हैं। बड़ा आसान सा रिजल्ट है इसमें। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको किस चीज़ के मुतालिक बताता है, पॉइंट नोट कर ले। फर्स्ट डेरिवेटिव जो टेस्ट है टेल्स अबाउट या टेल्स अबाउट shape of a graph of function। ये आपको ग्राफ ऑफ फंक्शन के मुतालिक बताता है। किस तरह? एग्जांपल से काम लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, हो गई, ठीक हो गया जी। एक ग्राफ इस तरह से चल रहा है इसमें, ओके। फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ हो गया। अब किस तरह ग्राफ के मुतालिक देखिए, ये ग्राफ कहीं पे ये बिल्कुल लो हो रहा है, कहीं पे फ्लैट हो रहा है, कहीं पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो रहे हैं, कहीं पे एक जगह से इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो रहा है। ये सब कुछ आपको कौन बताता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको बताता है कि आपका ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज़, कहाँ पे डिक्रीज़, कहाँ पे फ्लैट, कहाँ पे कोई चेंज नहीं। ये आपको कौन बताता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस वजह से हमने शॉर्ट क्या नोट किया कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये आपको ग्राफ ऑफ फंक्शन के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है कि आपका ग्राफ किस तरह मूव कर रहा है, अप डाउन किस तरह कर रहा है। अब कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, वो आपने नोट करने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टेप, ओके। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए अब आपने कुछ पॉइंट नोट करने हैं। पॉइंट नंबर 1 कौन सा स्टेप होगा? सबसे पहले आपने इस फंक्शन, आपके पास फॉर एग्जांपल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी होती है। चलो हमने डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में आपने फंक्शन की डेरिवेटिव को 0 की इक्वल करना है, ओके। इसमें से आपने x की वैल्यू, चूँकि फंक्शन x का है तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल x की एक वैल्यू आ गई, बहुत सारी भी आ सकती हैं, एक वैल्यू आ गई p। थर्ड स्टेप क्या होगा? ये p आप फंक्शन में x की जगह पुट कर दोगे, या इसको मैं लिख सकता हूँ df/dx एट p। अगर इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 हो तब जो f ऑफ x होगा वो इंक्रीजिंग होगा एट p के ऊपर, एट x इक्वल टू p के ऊपर। यानी हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है? डेरिवेटिव लेनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 की इक्वल करना है, तो आप हमारे पास एक वैल्यू या बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी उस x की। फिर आपने उसी वैल्यू को फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो f ऑफ x आपका क्या पड़ेगा? इंक्रीजिंग पड़ेगा उस p के ऊपर। ये इंक्रीजिंग हम इस तरह चेक कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर इस p के ऊपर, सपोज दैट p के ऊपर आपका लेस देन 0 हो, और इसको मैं लिख सकता हूँ df/dx एट p लेस देन 0, तब आपका फंक्शन f ऑफ x जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा एट x इज इक्वल टू p के ऊपर। किसके ऊपर? p के ऊपर। अब देखें, लेकिन नोट करने वाली क्या है? लेकिन नोट करने वाली बात क्या है? जो आपने f डैश ऑफ x 0 किया, ओके, ठीक है, आपसे क्या वैल्यू आ गई? x इज इक्वल टू p आ गया। इस p के ऊपर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। द फंक्शन मस्ट बी डिफाइन, और डेरिवेटिव भी, एन एट्स डेरिवेटिव। अगर ये नहीं है तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता, आप मैक्सिमम और मिनिमम की तरफ भी नहीं जा सकते। यहाँ तक ओके। अगर फॉर एग्जांपल एक और वार्निंग नोट कर ले,
अगर डी एफ बाई डी एक्स एट पी के ऊपर ज़ीरो आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो आ रहा है, तब टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट विल बी फेल, टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए, हमने ये बड़ा आसान सा कैलकुलेशन करना है। इसके लिए आपने इस फंक्शन की क्या लेनी है, डेरिवेटिव, तो डैश रख दें दोनों अतराफ के ऊपर, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इसका डैश, तो ये तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। इसकी डेरिवेटिव 9x स्क्वायर हो जाएगी माइनस 12x हो जाएगी प्लस 2 हो जाएगी। देखिए, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, फॉर एग्जांपल एक x1 आ जाएगा, एक x2 आ जाएगा। क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट इसके दो इस वजह से आएंगे क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या इतने आएंगे, 2 आ जाएंगे। अगर हम एक वैल्यू चूज़ कर दें x इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको डेरिवेटिव में पुट कर दें तो इसका रिज़ल्ट 2 आ जाएगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू के ऊपर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप देखें क्या करते हैं जी, एक और वैल्यू चूज़ करते हैं, एक्स इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फंक्शन डेरिवेटिव होगी 9 माइनस 12 माइनस 3, इससे आई थिंक -1 आ रहा है विच इज़ लेस देन 0। तो ये वैल्यू फंक्शन की क्या कहलाएगी, इसके ऊपर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट।